तो स्वागत है फिर से एक बार उपस्थित हो चुके हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि यहाँ क्लास जो कराया जा रहा है सारा क्लास जो है होमवर्क के माध्यम से चलाया जा रहा है और यूट्यूब पर जो है ऐसा क्लास आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि होमवर्क के माध्यम से पहले दे दिया जाता है, उसके बाद होमवर्क पढ़ के आइए, उसके बाद पूरा क्लास का रिविज़न होता है, रिविज़न के अनुसार आप जवाब दीजिए। तो उसके बाद देखने के बाद जो आपको सारा क्वेश्चन जो है याद हो ही जाता है। तो इसको ऐसा क्लास जो है आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग जो है पूरा बने रहे और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। और साथ साथ जो भी लोग देखते हैं क्लास को, देखने के साथ साथ लाइक नहीं करते तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक में कमी आ गई है। और साथ साथ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जो है इसी तरह बनाए रखें, दिल भेजा जरूर करें। और जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन जो आप लोग के लिए जो दिया जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है विनोद जी, तो कमेंट बॉक्स में जो जवाब दिए हैं उनका नाम भी लिया जाएगा। जो आज भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का ये पूरा क्लास देखिए, पूरा क्लास के लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। ऐसे आज बहुत सारे लोगों का जवाब आया है, लेकिन ग्रुप का नियम बना हुआ है 5 लोगों का ही नाम लेना रहता है। तो 5 लोगों में सबसे पहले क्वेश्चन पहले सुन लीजिएगा। क्वेश्चन था कि एकला चलो रे जो है बांग्ला गीत था, इस गीत के रचनाकार जो वो कौन हो जाएंगे, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और यह गीतांजलि का जो अनुवाद कर रहे थे उसी से ये लिया गया था। और इसमें जो है अकेले अगर साथ में कोई नहीं चलता है तो अकेले चलने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि सफलता के आगे जो है आपको अकेले रहना पड़ेगा। यहाँ अभी सभी लोग मिल के ग्रुप यूज करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, एग्ज़ाम जब देना रहेगा उस समय आप अकेले रहिए, क्योंकि आप बगल से भी नहीं पूछ सकते हैं। अगर पूछेगा तो विश्वास नहीं होगा कि ये सही बताया कि गलत बताया, इसलिए जो है अकेले अपने पर विश्वास रख के उसके बाद चलना पड़ेगा। तो इसका लेखक जो हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है। और पहला जवाब जो आया है वो शशि चंद्रा जी का जवाब आया है, मानपुर गया से ये जवाब को भेजे। ये तो सारे दोस्तों को याद ही हो गया होगा, क्योंकि बराबर ये जवाब देते रहते हैं। और दूसरे स्थान पर जवाब आया है प्रशांत मल्होत्रा का जवाब, पटना से जवाब को भेजे। और तीसरे स्थान पर जवाब भेजी है जो कि प्रीति राय जी जवाब भेजी है, पटना से भेजी है। और ये चौथे स्थान पर पीके सम्राट करके एक भेजे हैं जो कि ये नवादा से जवाब को भेजे हैं। और 5वें स्थान पर जवाब भेजे हैं कुंदन कुमार जी का जवाब आया है जो कि ये गया से जवाब को भेजे हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्लास को जरूर देखिए, पूरा क्लास देखिए, क्योंकि पहले जो होगा आज का करंट अफेयर्स होगा, उसके बाद जो दिया गया था आपको लुसेंट के माध्यम से, उसके बाद रेलवे के लिए सामान्य अध्ययन दिया जाता है। और सारा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जो रहता है उसका सारा क्वेश्चन जो है आपको पूरा क्लास में देखने को मिलेगा। इसलिए आधा क्लास देखकर कमेंट मत किया कीजिए, पूरा क्लास को देखिए, उसके बाद कमेंट किया कीजिए कि यहाँ पर कहाँ त्रुटि रह गया। क्योंकि कुछ लोग देखते हैं कहते हैं होमवर्क दिया जाता है लेकिन क्लास नहीं करवाया जाता है पूरा, तो ये आप लोग का पूरा नहीं देखते होंगे इसलिए आप लोग ये सोचते हैं। लेकिन पूरा क्लास अगर देखिएगा, पूरा क्लास देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्लास कैसा मतलब कहाँ से पूछा जाता है। और क्वेश्चन जो रहता है वो सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ होमवर्क दिया जाता है उसी से पूछा जाता है। तो विनोद जी आज का क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन आप ही के लिए हो जाएगा जो कि आज का करंट अफेयर्स बनने वाला है, जो कि वर्तमान में अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं और वर्तमान में कौन बने हैं, ये अनुरा कुमार दिसानायके हो जाएंगे। ठीक है, अनुरा कुमार दिसानायके हो जाएंगे जो कि श्रीलंका के अभी वर्तमान में जो कौन बने हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएंगे। और श्रीलंका जो है ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने वाले कौन से नंबर के हो जाएंगे, तो ये 9वें क्रम के बने हैं। 9वें क्रम के ये राष्ट्रपति बनने वाले कौन हो गए हैं, अनुरा कुमार दिसानायके हो जाएंगे। ठीक है, और श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ हो जाएगी, श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा। और भारत श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि हो जाएगा, तो ये पाक जलदमरुमद हो जाएगा। ठीक है, पाक जलदमरुमद जो हो जाएगा वो भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में श्री जवर्धनेपुर कोट्टे जो है श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, हाल ही में क्वाड देशों के लिए द्वारा लॉन्च जो किया गया कैंसर मून शॉट पहल का संबंध जो हो जाएगा वो किस कैंसर से हो जाएगा, तो ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर से हो जाएगा। और कैंसर दिवस जो होगा मनाते हैं 4 फरवरी को कैंसर रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्वाड सम्मेलन जो 2025 में जो आयोजन होना है वो कहाँ हो जाएगा, ये भारत में ही होस्ट किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में इसका होस्ट भारत में ही क्वाड सम्मेलन हो जाएगा। और क्वाड जो है इसमें कुल कितना देश हो जाएंगे, 4 गो देश हो जाएगा। ठीक है, इंडिया हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका हो जाएगा, जापान हो जाएगा और एक ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन का 4 गो देश हो जाएंगे, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश क्वाड देशों का सम्मेलन हो जाएगा। और ये सम्मेलन जो 2025 में होना है ये भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन हो जाएगा बताइए, हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण को अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है, ये भारत के द्वारा ही जीता गया। ठीक है, भारत ने ही अभी वर्तमान में जीत लिया है। चाइना को हराया था ना,
बताइए अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगा? बुडापेस्ट हो जाएगा। और हंगरी के घास के मैदान क्या कहते हैं? पुस्ताक हो जाएगा। ठीक है, पुस्ताक जो हो जाएगा वो हंगरी के घास का मैदान हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 में जो मनाया गया, शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? ये भी 21 सितंबर को ही हो जाएगा। विश्व सफाई दिवस जो वो कब मनाते हैं? 20 सितंबर को जो है विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए विश्व गेंडा दिवस जो कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 22 सितंबर विश्व गेंडा राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, और ये अभी वर्तमान में शांति दिवस जो मनाया गया इसका थीम क्या रहा है 2024 का? ये हो जाएगा संस्कृति विरासत के लिए शांति स्थापित करना, जो है ये यही थीम के साथ जो है 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे क्वेश्चन में फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जो है अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये जूडिथ पोलगर को दिया गया। जूडिथ पोलगर हो जाएगी जिनको फीडे शतरंज का सम्मानित हो जाएगा। 100वां पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जो है उनको दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए अभी वर्तमान में किसे वायुसेना का प्रमुख के रूप में चुना गया है? ये अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अमरप्रीत सिंह को अभी वर्तमान में जो वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी वर्तमान में वायुसेना जो है इसके अध्यक्ष बना। वायुसेना जो वायुसेना दिवस कब मनाता है? 8 अक्टूबर को है वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेवी दिवस कब मनाया जाता है? नेवी दिसंबर 4 दिसंबर को नेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और सेना दिवस जो कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है भारत का तीसरा स्वदेशी दवा युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये रावत भाटा में खोला गया। रावत भाटा जो कि राजस्थान में हो जाएगा और यहीं पर इसका मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा एटम बम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? परमाणु बम का ओपेनहाइमर हो जाएंगे। ठीक है, ओपेनहाइमर हो जाएंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किए थे? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित हो जाएगा? ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा परमाणु भट्टी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? एनरिको फर्मी हो जाएंगे। ठीक है, एनरिको फर्मी को परमाणु भट्टी के जनक के रूप में माना जाता है। आगे बताइए फसाई के खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान जो है किस राज्य को दिया गया है? केरल राज्य को मिला है। ठीक है, केरल राज्य को ही दिया गया। और केरल के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन हो जाएंगे। ठीक है, बताइए पेरिस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 159 नंबर का हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 176वां हो जाएगा। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 111 नंबर का हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 134 हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जो है वो किन की देन हो जाएगा? महबूब हक का हो जाएगा। महबूब हक के द्वारा ये दिया गया था। ये जो है बांग्लादेश के हो जाएंगे, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा, बताइए SDG रैंक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 109 नंबर का हो जाएगा। 109वें नंबर का। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 129 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बताइए आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण को हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता जो दिया गया है वो किस राज्य के द्वारा दिया गया है? ये तेलंगाना के द्वारा दिया गया। ठीक है, हाइड्रा का जो वर्तमान में जो कानूनी मान्यता दिया है वो ये तेलंगाना के द्वारा दिया गया है। और यह जो है आपदा प्रबंधन फॉर्म से संबंधित हो जाएगा। और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी साहब को बनाया गया। और यह अभी वर्तमान तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हैदराबाद। पूर्ण रूपेण जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई जो कि कहाँ हो जाएगी? अभी विशाखापट्टनम बनाई गई है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। मतलब उनको वही काम है ना। विशाखापट्टनम लाया गया था, फिर से अमरावती पहले अमरावती था, उसके बाद विशाखापट्टनम बीच में लाया गया था, उसके बाद फिर से अभी वर्तमान में अमरावती ही कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, और आंध्र प्रदेश के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। ठीक है, जगनमोहन रेड्डी जो है वो हट गए हैं और चंद्रबाबू नायडू अभी वर्तमान में आ गए हैं। आगे बताइए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने द क्लीन द बीच अभियान जो है 2024 में जो प्रारंभ किया वो कहाँ में किए हैं? ये मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई में ही आरंभ किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका स्थापना कब किया गया था? ये 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और विश्व इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है?
ये टेड्रोस अधोनाम हो जाएंगे। WHO के जो वर्तमान में अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो टेड्रोस अधोनाम को बनाया गया है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है इसका जो है होमवर्क के माध्यम से जो रेलवे सामान्य अध्ययन जो होमवर्क दिया गया था उसको अब करवाने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि ये होमवर्क के माध्यम से ही दिया गया था। बताइए, दूरदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन जो है पहली बार जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1995 में किया गया। 14 मार्च 1995 को अंतर्राष्ट्रीय चैनल का, दूरदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय चैनल के रूप में उद्घाटन किया गया था। और 1995 में ही एक जो है गूगल जो इसका स्थापना, इंटरनेट जो था, इंटरनेट का स्थापना जो किया गया था वो भी 1995 में ही किया गया था। आगे तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? ये सेंट लुइस हो जाएगा। सेंट लुइस संगम, मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर जो सेंट लुइस शहर जो हो जाएगा ये बसा हुआ हो जाएगा। आगे तो हे राम फिल्म जो है इसके निर्देशक के रूप में कौन हो जाएंगे? कमल हसन हो जाएगा। कमल हसन जो है हे राम फिल्म जो है इनके निर्देशक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, सल्तनत काल में राजस्व विभाग के प्रमुख जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। उसको वजीर हो जाए। सल्तनत काल में जो है राजस्व विभाग के प्रमुख जो होते थे उसको वजीर कहा जाता था। मतलब वेदांतगल पक्षी विहार जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान को हटाने अभियान करने वाला प्रथम मुगल सम्राट जो था वो कौन हो जाएगा? ये हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं ही हो जाएगा। आगे कुछ, और चौसा का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा और बिलग्राम का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। दोनों में जो है यही जीते थे, शेरशाह सूरी जीत गए थे। आगे कुछ, अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला जो है वो कौन बनाई गई थी? एम्स लैम्सडेन हो जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो हो जाएगी वो एम्स लैम्सडेन हो जाएंगे। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुआ है? ये 1961 से हुआ है। ठीक है। बताइए, दीन इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू राजा जो था वो कौन हो जाएगा? ये बीरबल ही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला जो है नूरजहां की माँ किसने विकसित किया था? असमत बेगम के द्वारा किया गया था। ठीक है। नूरजहां की माँ हो जाएगी ये असमत बेगम के द्वारा ही इत्र बनाने का, यानी कि सेंट जो होता है ना, वो सेंट बनाने की कला जो है ये खोज किए थे। आगे बताइए, गंगोत्री जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो है वो किस देश से हुआ है? ये अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका की देन हो जाएगा। आगे वो कुछ बताइए, लौंग जो है वो किससे प्राप्त किया था? ये पुष्पकली से प्राप्त किया था। ठीक है। और मलेरिया किससे प्राप्त करते हैं? ये सिनकोना के छाल से जो है मलेरिया को प्राप्त किया जाता है। मलेरिया की दवा हो जाएगा। मलेरिया की दवा करें। मलेरिया दिवस जो है कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। आगे बताइए, विश्व रक्षा दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। विश्व रक्षा दिवस के रूप में 1 जून को मनाते हैं। और तेलंगाना दिवस जो मनाते हैं वो 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गरीब दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 28 जून को मनाते हैं। और सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे कुछ, भारत में जीवन बीमा की शुरुआत जो है वो कब से हुआ है? 1884 1956 में हुआ है। जीवन LIC राष्ट्रीयकरण हुआ है ना इसका? जीवन बीमा वही ना हुआ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC को ही कहा था। मगर इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। मेन स्थापना 1884 में हुआ था। चलिए ठीक है। भारत में जीवन बीमा की शुरुआत जो किया गया वो 1884 से ही हुआ है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो 1956 में हुआ है, जो कि दिया गया था क्वेश्चन में भी यार। भारत में जीवन बीमा की शुरुआत किया गया था 1884 में। और इसका राष्ट्रीयकरण जो LIC का हुआ है वो 1956 में हुआ है। आगे होते पोस्टल स्टाफ कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हो जाएगा? ये गाजियाबाद में हो जाएगा। फिल्म भी हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। तो गाजियाबाद में पोस्टल ऑफ स्टाफ कॉलेज बनाया गया है। मुझे भारतीय डाक दिवस जो है कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस मनाते हैं। विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को हो जाएगा। और विश्व डाक दिवस जो हो जाएगा वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब पहला डाक ATM जो है वो कहाँ में खोला गया था? ये तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया है। ठीक है, चेन्नई में हो जाएगा। मतलब अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जो वो किसको मिलता है? ये जिला परिषद होता है। ठीक है, जिला परिषद जो होता है वो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जिला परिषद का ही होता है। बताइए, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री जो हो कौन बनाए गए थे? ये मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और भारत के जो राष्ट्रपति बनाए जाते हैं उनमें जो है कौन कौन वोट कर सकता है?
ये लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, वो सभी जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है उसमें वोट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 1998-99 में हुआ। भारत में प्रतिवर्ष कृषि दिवस को मनाया जाता है 23 तारीख को मनाते हैं, 23 दिसंबर को मनाते हैं। और किनके जन्मदिन से संबंधित हो जाएगा? ये चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन से संबंधित हो जाएगा। बताइए नगीना मस्जिद जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये आगरा में हो जाएगा। ठीक है, नगीना मस्जिद जो हो जाएगा वो आगरा में हो जाएगा। और यह जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, जय लक्ष्मी कप का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये टेबल टेनिस से हो जाएगा। बताइए भारतीय नोट पर जो है तो उनकी कीमत जो होता है उसके में कितने भाषाओं लिखी रहती है? ये 17 भाषा। ठीक है, रुपया जो लिखा रहा है जैसे 50 रुपया लिखा रहता है वह जो है 17 भाषा में, यानी कि जितना रुपया का नोट रहता है उस पर लिखा हुआ रहता है 17 भाषाओं में ये लिखा हुआ रहता है। बताइए भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत जो है वो कब से हुई है? ये 1992 से हो जाएगा। बताइए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन बना था? ये अमेरिका बना था। और प्रथम व्यक्ति, जाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही थे और दूसरे व्यक्ति जो हो जाएंगे वो एड्रिन एल्विन था, पूरा नाम हो जाएगा एल्विन एड्रिन, ऐसे ही करके। बताइए विश्व बाल कोष दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए टेम्पल ब्रिज जो है वो किस राष्ट्रपति का निवास स्थल हो जाएगा? ये श्रीलंका का हो जाएगा। और डलहौजी जो है वो किस देश का राष्ट्रपति का निवास हो जाएगा? डलहौजी ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रपति का निवास स्थल, प्रधानमंत्री का जो निवास स्थल होता है डलहौजी हो जाएगा। और टेम्पल ट्रीज जो हो जाएगा वो श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हाँ 10 डाउन इन ब्रिटेन का हो जाएगा। बताइए साइप्रस देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा? ये कबूतर हो जाएगा। कबूतर हो जाएगा जिसमें गुणसूत्र जो होता है वो कितना हो जाएगा? 80 का होता है। ये कुत्ता में 78, घोड़ा में होता है 78। घोड़ा में कितना होता है? 64 होता है। कुत्ता में 78 हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा 64 हो जाएगा, कुत्ता 78 हो जाएगा और कबूतर जो हो जाएगा वो 80 गुणसूत्र वाला हो जाएगा। मतलब दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो कौन सी भाषा हो जाएगी? ये तमिल भाषा हो जाएगी। पूछा था तमिल, दक्षिण भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा जो है वो तमिल भाषा हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। नई दिल्ली में बनाया गया। भारतीय वन्यजीव प्राणी संरक्षण संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी देहरादून में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, टाइगर राज्य के नाम से किसको जाना जाता है? ये मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ये भी है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मुमताज महल का वास्तविक नाम जो था वो क्या हो जाएगा? ये अर्जुमंद बानो बेगम। नूरजहां का हो जाएगा वो मेहरुनिसा था। और इनका मुमताज महल का वास्तविक नाम जो हो जाएगा वो अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएगा। बताइए महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? फारसी में अनुवाद जो है वो किसके समय में किया गया था? ये अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, और ये दारा सिकों ने करवाया था। और उपनिषद था, उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो करवाया था वो दारा सिकों के द्वारा करवाया। ठीक है, बताइए अकबर के समय में किया गया था, बदायूं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो किस वर्ष हुआ है? ये 1575 में हो जाएगा। ठीक है, और बाबर की आत्मकथा क्या नाम हो जाएगा? तुजके बाबरी। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। गोलकुंडा राजवंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। बताइए छावनी बोर्ड जो होता था उसके अध्यक्ष जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? उसे जो सेना का अधिकारी कहा। छावनी बोर्ड के अध्यक्ष जो होते थे उनको सेना का अधिकारी कहा जाता था। बताइए विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये टेलीविजन सिर्फ टीवी दिवस के रूप में पूछा जाता है वो 24 मार्च को मनाते हैं। और विश्व टेलीविजन दिवस जो वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भारत के संविधान में प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1976 में हुआ था। पहली बार जो प्रस्तावना में जो हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया था, 1976 में किया गया था। आगे बताइए संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा में जो है ये BR अम्बेडकर जो है पहली बार जो चुनाव लड़े थे वो कहाँ से लड़े थे? पश्चिम बंगाल से पहली बार लगे थे, उसके बाद जाके बम्बई से लड़े थे।
जब बट गए। आगे बताइए, प्रस्तावना की भाषा जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सिर्फ प्रस्तावना जो है ना वो अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा होगा तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बताइए, अल बरूनी जो है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? अब्बू रेहान मोहम्मद, अब्बू रेहान मोहम्मद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड के संसद का क्या नाम हो जाएगा? डेल आयरन। ये ओरेटछस दिया हुआ है आयरलैंड के संसद। डेल आयरन क्या है? वही तो है, राष्ट्रीय चिन्ह डेल आयरन सही। ओरेटछस दिया हुआ है, आयरलैंड के संसद का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, खगोलीय पिंड कौन था जो रात की रानी कहा गया है? जिसको चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा को ही रात की रानी के रूप में कहा गया। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। बताइए, भारतीय संसद जो है इसमें लोक लेखा समिति जो होते हैं उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें 15 सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा से 15 आते हैं, और 7 जो आते हैं वो राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि हलाली परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? हलाली परियोजना ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सरबती जो है वो किसकी एक अच्छी किस्म मानी जाती है? सरबती ये गेहूं का हो जाएगा। फसल गेहूं का जो है सबसे अच्छी किस्म जो है वो सरबती को माना गया है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? ये 1973 से हुआ है। ठीक है, 1973 से हुआ, जिससे संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सुंदर लाल बहुगुणा और अमृता बिश्नोई भी न, दक्षिण भारत से अमृता बिश्नोई हो जाएगी। और ये जो उत्तराखंड में जो किए थे, उत्तराखंड से शुरू हुआ था, तो वहाँ से हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, वही तो हम भी कह रहे थे, डेल आयरन ही है सर संसद का नाम आयरलैंड का। बताइए, गोला मठ मंदिर जो है, गोला मठ मंदिर जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। खेरा का युद्ध जो वो कब लड़ा गया था? ये 1707 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, 1707 ईस्वी में लड़ा गया है। क्या 1728? पाल खेरा जो है वो 1728 हो जाएगा, और 1707 में जो सिर्फ खेरा का युद्ध लड़ा गया है। आगे बताइए, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू जो है वो किसने कहा था? औरंगजेब के द्वारा ही कहा गया। ठीक है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू के रूप में औरंगजेब को ही कहा गया है। बताइए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जो है वो कब किया था? 1739। ये 1739 ईस्वी में किया था। बताइए, जबरा पहाड़ी के नाम से किसको जाना जाता है? ये तिलका मांझी को जाना था। और तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1785 ईस्वी में फांसी पड़ा था। 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर ही टांग करके फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, रक्षा प्रबंधन कॉलेज जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये सिकंदराबाद में बनाया गया है। ठीक है, बताइए, दूसरे परमाणु परीक्षण जो किया गया था भारत का, उसका कोड क्या रखा गया था? शक्ति रखा गया था। ऑपरेशन शक्ति हो जाएगा। स्माइलिक बुद्धा पहला का था, 1974 में हुआ था, और 1998 में दूसरा हुआ था। इसका नाम कोड क्या रखा गया था? शक्ति रखा गया था। 114। एक ही। तो अब जो है ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए और बीपीएससी के लिए जो दिया गया था सार संग्रह स्पार्क का दिया गया, उसको स्टार्ट करते हैं। बताइए, राउरकेला और लौह इस्पात संयंत्र जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये ओडिशा राज्य में हो जाएगा। ठीक है, राउरकेला जो है वो संयंत्र जो हो जाएगा वो ओडिशा राज्य में हो जाएगा। और यह नदी पूछा गया तो ये ब्राह्मणी नदी पर ये बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का घूर्णन अवधि जो होता है वो कितने दिनों का होता है? ये 28 दिनों का हो जाएगा। ठीक है, 28 दिन हो जाएगा। बताइए, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइए, कंगारू जो है वो कहाँ का पशु हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। गाय जो है वो कहाँ का पशु हो जाएगा? ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु के रूप में जो है गाय को अपनाया गया है। बताइए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। जय विज्ञान जोड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जय अनुसंधान जो दिए थे वो नरेंद्र मोदी भाई के द्वारा जोड़ दिया गया था। आगे क्वेश्चन में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो कहाँ में होता है? प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो किस में होता है? ये राइबोसोम में होता है। बताइए, भारत में खरीफ फसल का मौसम जो होता है ये कौन कौन से मौसम में खरीफ फसल की बुआई होता है? ये जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2,4-D जो है वो क्या हो जाएगा? एक खरपतवार नाशी हो जाएगा। ठीक है, खरपतवार नाशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो होते हैं वो प्रकाश जो है वो किस में बदलते हैं? किस ऊर्जा में बदलते हैं? ये रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम
नाम कर दो। बताइए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कौन से शासक हो जाएंगे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। बताइए कौन सा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? हुएनसांग हो जाएगा, ठीक है, हुएनसांग ही आया था। आगे बताइए तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय शासक कौन पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जो है हार गया था, और जीता कौन था? मोहम्मद गौरी जीत लिया था, जो कि 1192 ईस्वी में ये हुआ था। और पहला जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत लिया था। और तीसरा जो हुआ था वो कब हुआ है? 1215 ईस्वी में तीसरा जो है तराइन का युद्ध लड़ा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए किसने जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन किया है? किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया गया है? ये सर टॉमस रो के द्वारा किया है, टॉमस रो के द्वारा किया गया है। बताइए किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे? मैडम ब्लाडी बॉस्टक और कर्नल ऑकलॉट के द्वारा किया। कर्नल ऑलकट और मैडम ब्लाडी बॉस्टक के द्वारा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए गए हैं। आगे बताइए भारत का अंतिम वायसराय जो है वो कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और रेलवे लाइन जो बिछाया गया था वो किस समय में हो जाएगा? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हो जाएगा। आगे कुछ समय विभिन्न रंगों के समूह जो होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्णपट कहा जाता है। वर्णपट स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कुल कितने रंगों का संयोजन होता है? 7 रंग। 7 रंग मिला के कौन सा रंग बनता है? श्वेत हो जाएगा, सफेद रंग बनता है। बताइए नाइट्रोजन गैस जो होता है इसमें अणु आबंध जो होता है वो कैसा अणु आबंध हो जाएगा? त्रिसहसंयोजी आबंध होता है। त्रिसहसंयोजी आबंध जो है वो पाए जाते हैं। बताइए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो वो क्या इसमें क्या समानता होती है? ये समावयवी हो जाएगा। दोनों जो होता है वो समावयवी हो जाएगा। बताइए न्यूक्लियन का मान जो है वो कैसे निकाला जाता है? यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ करके न्यूक्लियन, यानी कि दोनों जो होता है वो नाभिक के अंदर ही पाया जाता है, उसके बाहर जो रहता है इलेक्ट्रॉन जो वो चक्कर जो है वो लगाते रहता है। बताइए नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा हो जाए। बताइए किसने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किए थे? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। बताइए सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। किस वर्ष हुआ था ये? 1829 ईस्वी में किया गया, ठीक है, 1829 हो जाएगा। बताइए किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत किया था? ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। लॉर्ड में, और शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? ये भी लॉर्ड मैकाले को ही जाना जाता है। बताइए किसने कुतुब मीनार को संपूर्ण करवाने का श्रेय प्राप्त किया है? इल्तुतमिश हो जाएगा। इसका 4थी मंजिल बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो हो कितना हो जाएगा कुतुब मीनार का? देखिए 234 फीट में हो जाएगा, और मीटर में हो जाएगा तो 72.5 मीटर हो जाएगा। 72.5 मीटर। अगला क्वेश्चन फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है? ये अकबर के द्वारा करवाया। बताइए पोंग बांध जो हो किस समय पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर हो जाएगा। और किस राज्य में हो जाएगा? वही HP हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल वाला अववाह तंत्र जो है ये कौन सा तंत्र हो जाएगा? ये गंगा नदी तंत्र हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है लुसेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लुसेंट में आपको हिस्ट्री दिया गया था, उसके बाद पॉलिटी दिया गया है, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी दिया, बायो भी दिया हुआ है। तो धीरे धीरे जो भी है होमवर्क में दिया गया है उसको धीरे धीरे करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा। फिरोजाबाद की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये ताज उद्दीन फिरोज के द्वारा किया गया है। और फिरोजाबाद की स्थापना जो है ताज उद्दीन फिरोज के द्वारा किया गया है। और यह जो फिरोजाबाद जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भीमा नदी पर बनाया गया, ठीक है, भीमा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ जो है और मराठी जो है ये किसका भाषा, मतलब किधर का भाषा हो जाएगा? ये दक्षिण भारत का भाषा हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण भारत का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है फिरोज शाह ने बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं का सम्मिलित किया था, जो कि उसे क्या कहा गया था? उसे चोल और दाभोल जो है उसके समय में प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा। चोल और दाभोल जो हो जाएगा उनके समय, यानी कि फिरोज शाह के समय में जो है 2 बंदरगाह जो था उसका नाम हो जाएगा चोल और दाभोल जो है वो प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा। आगे बताइए शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ से हटा कर कहाँ में किए थे? गुलबर्गा से हटा करके बिदर
में स्थापित किए थे। ठीक है, गुलबर्गा से हटा करके बिदर में स्थापित किए थे और बिदर का नया नाम भी चेंज कर दिया गया था। क्या रखा गया था? मोहम्मदाबाद रखा गया था। मोहम्मदाबाद जो है बिदर का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि जो है मोहम्मद गवा के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? ये मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में जो ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवा जो है इनको प्रभावित किया गया था और यह जो है प्रधानमंत्री, ईरान का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। आगे क्वेश्चन बताइए, महमूद गवा ने कहाँ में एक महाविद्यालय मदरसा का स्थापना करवाई थी? ये बीदर में करवाए थे। ठीक है, बीदर में ही मोहम्मद गवा के द्वारा बीदर में जो है एक मदरसा की स्थापना करवाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, रूसी यात्री निकितीन जो था वो किस साम्राज्य की यात्रा पर आया था? ये बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था, जो कि 1470 ईस्वी में ये बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर बहमनी साम्राज्य के बीदर की यात्रा पर आया था। और उस समय बहमनी राज्य जो था उस किसके शासनकाल में था? मोहम्मद तृतीय के समय में था। मोहम्मद तृतीय के समय में ही ये निकितीन आया था और निकितीन जो था वो कहाँ का निवासी हो जाएगा? रूसी निवासी हो जाएगा। ठीक है, रूसी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, बीजापुर जो है ये गुलबर्गा की तरफ से जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शामिल था। और आगे बताइए, बहमनी वंश का अंतिम शासक जो है वो किसको बनाया गया था? ये कलीमुल्लाह को बनाया गया। ये बहमनी वंश का अंतिम शासक जो हो जाएगा वो कलीमुल्लाह हो जाएगा। इसका मृत्यु जो हुआ था, मृत्यु के समय बहमनी राज्य में 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों में से संबंधित विवरण जो है वो दिया गया था, जो कि बीजापुर हो जाएगा, अहमदनगर हो जाएगा, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ये 5 राज्य को बनाया गया था। जहां पर से बीजापुर जो था उसके संस्थापक किसको माना गया है? यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे। और अहमदनगर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मलिक अहमद हो जाएंगे। ठीक है, मलिक अहमद हो जाएंगे। बरार के संस्थापक कौन हो जाएंगे? फतेहुल्लाह इमाद शाह हो जाएंगे। फतेहुल्लाह इमाद शाह जो हो जाएंगे बरार से हो जाएंगे। और गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। ठीक है, और बीदर के संस्थापक जो वो कौन माने जाते हैं? अमीर अली बरीद। ठीक है, अमीर अली बरीद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त के रूप में कहा गया है। गरीबों का दोस्त या अबला बाबा के नाम से किसको जाना गया है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जाना गया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है अबला बाबा या गरीबों का दोस्त के रूप में इनको कहा जाता था। और उसने किताब ए नौरस नामक एक पुस्तक को लिखे थे। किताब ए नौरस लिखे थे। और किताबुल उल हिंद पुस्तक कौन लिखे हैं? वो अलबरौनी के द्वारा किताबुल हिंद पुस्तक को लिखा गया है। आगे क्वेश्चन में, नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी उसने बनवाए थे। और उसके बाद व्यापक दृष्टिकोण के कारण जो है उनको क्या कहा गया था? जगत गुरु की संज्ञा जो है वो दिया गया था। जो कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की संज्ञा जो है व्यापक दृष्टिकोण से जो है जगत गुरु की संज्ञा दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, हैदराबाद के शहर को कुली कुतुब शाह के द्वारा ही बसाया गया था। बताइए क्वेश्चन बताइए, इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा जो है इसका क्या नाम रखा गया था? इब्राहिम रौजा रखा गया था। इब्राहिम रौजा जो था इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा हो जाएगा। जो कि गोल गुंबज जो है, गोल गुंबज के जितना ही विशाल है। और यह जो है 1680 ईस्वी में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, जौनपुर की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, और ये जौना खां की याद में अपने भाई जो था वो अपने भाई जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति पर ये जौनपुर शहर की स्थापना जो किया था वो करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो ये फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST के द्वारा ही किया गया था। बताइए, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? मलिक सरवर के द्वारा किया गया। मलिक सरवर हो जाएंगे, जो कि जौनपुर का स्वतंत्र शहर हो जाएगा, जो कि सरकी राजवंश हो जाएगा। और सरकी राजवंश के संस्थापक जो हो जाएंगे वो मलिक सरवर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का सिराज के रूप में किसको जाना जाता है? ये जौनपुर शहर को ही जाना जाता है। और जौनपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर शहर और लखनऊ शहर, दोनों शहर जो है ये गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। बताइए, अटाला देवी का मस्जिद जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी जौनपुर में हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया। और इसका निर्माण जो हुआ वो 1408 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। 1408 में हुआ है।
अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़ करके किया गया था। आगे बताइए, जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है पीर बोधन नामक सूफी संत ने इस काल का एक महान संगीतकार के रूप में माना जाता है। आगे बताइए, कश्मीर के हिंदू राजवंश की स्थापना जो है वो किसने किए थे? ये सुहादेव के द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था? 1301 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, शहाबुद्दीन शाह जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर जो बैठा था, उसके बाद जो है यह राजधानी जो अपनी राजधानी जो है कश्मीर का राजधानी जो कहाँ बनाया था? इंद्रकोट में बनाया था। इंद्रकोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने राजधानी को इंद्रकोट से हटा करके कहाँ रख दिया था? अलाउद्दीनपुर रख दिया था। अलाउद्दीन ने इंद्रकोट से राजधानी को हटा करके अलाउद्दीनपुर कर दिया गया था, जो कि अलाउद्दीनपुर जगह जो पड़ता है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पता है, हिंदू मंदिरों और मूर्तियों की तोड़ने के कारण जो है किसको जो है बुत सिकन कहा जाता था? सिकंदर शाह जो था उसको जो है मंदिर को तोड़ने के कारण जो है बुत सिकन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? ये जैनुल आबादीन को कहा गया है। ठीक है, जैनुल आबादीन जो हो जाएंगे वो कश्मीर का अकबर हो जाएंगे। विश्व इतिहास भी है ना, चलिए विश्व इतिहास भी देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था, वो व्यक्ति कौन हो जाएगा? वो बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किसके साथ था? ये फ्रांस से हो जाएगा। बताइए, जर्मनी राष्ट्रीयता के संदेश वाहक के रूप में किसको माना गया है? ये नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेश वाहक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को जाना गया है। आगे बताइए, जर्मनी राष्ट्रीय भाषा को राष्ट्रीय सभा जो होता था उस समय उसको क्या कहा जाता था? डाइट के नाम से जाना था। अभी वर्तमान में जर्मनी का डाइट क्या हो जाएगा? संसद का नाम हो जाएगा। ठीक है, संसद का नाम हो जाएगा, जो कि जापान का हो जाएगा। जापान का डाइट हो गया। आगे बताइए, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था उस समय कौन हो जाएगा? मेटरनिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संविधान का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? ये 1848 ईस्वी में किया था। फ्रैंकफर्ट संविधान का गठन जो हुआ था वो 1848 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर जो है वो किस वर्ष बना था? 1862 में हो जाएगा। 1862 में बिस्मार्क जो है वो प्रशा का चांसलर बन गया था। आगे बताइए, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कह के पुकारा था? ये बाजीगर। ठीक है, बाजीगर कह के पुकारा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, सिरोजोबा का युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। बताइए, क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट किसका राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया था? ये विलियम प्रथम का राज्याभिषेक करवाया था। बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो किस वर्ष हुआ था? वो 1871 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा, किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था? ये सूडान का युद्ध हो जाएगा। सूडान के युद्ध के बाद ही जो है ये जर्मनी का एकीकरण जो है संभव हुआ था। आगे बताइए, समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? ये रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया है। ठीक है, रॉबर्ट ओवन हो जाएंगे। बताइए, दास कैपिटल पुस्तक जो है कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक कौन लिखे हैं? ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। बताइए, फ्रांसीसी समाजवाद के जनक के रूप में किसको माना गया है? सेंट साइमन को माना गया। सेंट साइमन हो जाएंगे। बताइए, सेंट साइमन जो है फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। आगे बताइए, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कौन लगाए थे? कार्ल मार्क्स के द्वारा लगाया गया था। और लंदन में फेबियन सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मतलब संस्थापक जो किया, फेबियन सोसाइटी के संस्थापक जो हुआ था, स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1884 में हुआ था और जॉन बर्नार्ड शॉ के द्वारा ये किया गया था। मतलब जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर द्वितीय हो जाएंगे। बताइए, बोल्शेविक क्रांति के नेता जो वो कौन माने गए हैं? लेनिन हो जाएंगे। बोल्शेविक क्रांति जो आई थी वो किस वर्ष आई थी? ये 1917 हो जाएगा। चेका का गठन जो है वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लेनिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेनिन के द्वारा ही चेका का गठन किया गया है। और लाल सेना का गठन कौन किए? ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया। और लाल कुर्ती का गठन जो वो किसके द्वारा किया गया है? वो गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, एक
जार, एक चर्च और एक रूस का नारा देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जार निकोलस द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रूस में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो किस लोगों का हो जाएगा? ये स्लाव लोगों का हो जाएगा, जो कि ये गाड़ी को खींचने वाला काम जो करता था वो स्लाव ही हो जाएगा। स्लाव लोगों की संख्या जो है सबसे अधिक हो जाएगा। और अन्ना कैरोलिना पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। शून्यवाद के जनक किसे माना जाता है? तुर्गेनेव को माना जाता है। और ये भारत में जो हो जाएंगे शून्यवाद का जनक जो हो जाएंगे वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। आर्यभट्ट हो जाएंगे। शून्य का आविष्कार कर रहे हैं, अब इसका शून्य का जनक के रूप में हो जाएगा। शून्यवाद का जनक जो है विश्व में तुर्गेनेव को कहा जाता है। और शून्य का जनक जो ये स्थापना करने वाले जो हो जाएंगे वो आविष्कारक आर्यभट्ट हो जाएंगे। बताइए बोल्शेविक दल के नेता जो है वो कौन बनाए गए थे? लेनिन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेनिन ने रूस की नई आर्थिक नीति को कब लागू किया था? 1921 में लागू किया था। ठीक है, और बोल्शेविक दल का नेता भी बना था यही लेनिन ही हो जाएगा। आगे बताइए आधुनिक रूस का निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? ये स्टालिन को माना गया। और लेनिन की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1924 में हुआ था। और राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हो जाएंगे? थॉमस पेन हो जाएंगे। मदर की रचना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मैक्सिम गोर्की। मदर की रचना करने वाले मैक्सिम गोर्की हो जाएंगे। मदर इंडिया जो लिखा गया वो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक के रूप में किसको माना जाता है? ये ट्रॉट्स्की को माना जाता है। ठीक है, ट्रॉट्स्की हो जाएगा। आगे बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। ठीक है, युद्ध का अंत करो जो है लेनिन का नारा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी जो है वो कौन रहा था? ये फ्रेडरिक एंजल्स हो जाएगा। एजेंस हो जाएगा, फ्रेडरिक एजेंस जो हो जाएगा वो कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से बरसले तक का नहर जो बनाया था वो किस वर्ष बनाया था? ये 1761 ईस्वी में बनाया गया था। मतलब तेज चलने वाला शटल जो था इसका आविष्कारक कौन हो जाएंगे? जॉन है। 1733 ईस्वी में किया गया था। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किए थे? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा 1765 ईस्वी में किया गया है। और स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? क्रॉम्पटन 1776 ईस्वी में किया गया है। आगे घोड़ा द्वारा चलाए गए करघा जो था इसका आविष्कार कौन किए थे? कार्टराइट। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन किए थे? हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में किए थे। और आत्मीय सभा के संस्थापक जो हो जाएंगे वो भी आत्माराम पांडुराम 1815 ईस्वी में ही किया गया था। मतलब इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था? ये चार्ल्स प्रथम के समय में हो जाएगा। चार्ल्स प्रथम के समय 1642 ईस्वी में ही हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति जो आई थी वो कहाँ में आई थी? इंग्लैंड में। वो भी इंग्लैंड में ही गौरवपूर्ण क्रांति आई थी, 1688 ईस्वी में आई थी। और सप्तवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच हो जाएगा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। और गुलाबों का युद्ध जो है ये 56 से 63 हुआ। और गुलाबों का युद्ध जो है वो कहाँ लड़ा गया था? वो भी इंग्लैंड में ही लड़ा गया था। आगे बताइए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर जो है वो किस वर्ष किया गया था? ये 1215 में इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 हो जाएगा। तो अब जो है ज्योग्राफी में जो होमवर्क दिया गया था उसको करवाने का काम कर रहे हैं। बताइएगा क्वेश्चन है, भारत में चर्म उद्योग का मुख्य केंद्र जो है वो कहाँ बनाया गया है? मुख्य जो है केंद्र जो हो जाएगा कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु में बनाया गया है। आगे बताइए चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो कानपुर में बनाया गया। इसको ध्यान रखिए, सबसे बड़ा हो जाएगा तो कानपुर में हो जाएगा। और ऐसे कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और ये चेन्नई में, बेंगलुरु में भी बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का लगभग कितना लाख किलोमीटर जो है वो सड़क नेटवर्क जो है से जुड़ा हुआ है? ये 63.32 लाख हो जाएगा, जो कि विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, सड़क नेटवर्क में जो है भारत का स्थान जो हो जाएगा विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन वर्तमान समय भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन हो जाएगा? NH44 है, जो कि यही जो पहले था NH7 हो जाएगा। इसका भी नाम बदल करके NH44 कर दिया गया है। और यही जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। और यह जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी से। ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक हो जाएगा। उत्तर से लेकर के पूरे दक्षिण तक चल जाएगा, पूरे लंबा जो है जो कि ये NH44 हो जाएगा। और इसका लंबाई जो हो जाएगा वो 3745 किलोमीटर का लंबा हो जाएगा। ठीक है, NH44 जो हो जाएगा वो 3745 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। बताइए पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1 और 2 को मिलाने से कौन सा रोड बनता है? GT रोड बनता है। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड बनता है, जो कि इसका निर्माण जो
करवाया गया था? अशोक के शासनकाल में निर्माण बना था और उसका मरम्मत जो करवाया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अभी मोदी जी भी करवा रहे हैं मरम्मत। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जीरो माइल स्टोन जो है वो ब्रिटिश द्वारा जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया था? ये नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग जो है सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। जीरो मेन रूप से ना विश्व का मतलब नागपुर में बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही नागपुर में बनाया गया था, लेकिन यहाँ भी बनाया गया, सुंदर के घर के आस पास में है बनाया हुआ है, जो कि 0 माइल पड़ता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए NH 1 का ए से जो है ये कौन सा सुरंग गुजरता है? ये जवाहर सुरंग, ठीक है, जवाहर सुरंग जो है इसी राजमार्ग NH 44 का पुराना NH 1 का ए जो है, इसमें जो जवाहर सुरंग स्थित है, यह राजमार्ग जालंधर से लेकर के जम्मू और श्रीनगर होते हुए उरी तक यह राजमार्ग जाता है। आगे क्वेश्चन में, जम्मू एवं श्रीनगर को राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 के बीच में स्थित जो है 9.2 किलोमीटर लंबी जो है कौन सा सुरंग बनाया गया है? ये चेनारी नासरी सुरंग हो जाएगा, ठीक है, जो कि सुरंग जो है देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। पूरे भारत का सबसे लंबी सुरंग जो हो जाएगा, सड़क सुरंग जो हो जाएगा, ये चिनारी नासरी सुरंग हो जाएगी, जिसकी लंबाई जो हो कितना हो जाएगा? 9.2 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। और यह जो है किस NH पर बसा हुआ है? तो NH 44 पर ही बसा हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा NH जो है उसी पर जो है ये बसा हुआ हो जाएगा। मतलब भारत का सबसे लंबा जो है केबल सेतु जो है वो कहाँ कहाँ बनाया गया है? ये गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है, जो कि भरूच जिले भरूच केबल सेतु जो है गुजरात के भरूच जिला में बनाया गया है। और यह नदी पूछा जाएगा तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ हो जाएगा। क्या ये केबल सेतु है? केबल सेतु है ये। अरे वो तो नवी मुंबई से जोड़े है, वो अलग है, दूसरा सेतु सुदर्शन सेतु न है वो, अटल सेतु है वो। अटल सेतु भी है, सुदर्शन सेतु भी है, गुजरात वाला मुंबई वाला अटल सेतु। चलिए ठीक है। 21.9 आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यह जो है यह खंड जो है मुंबई के खंड को यातायात को सुगम बनाने के लिए यह जो है केबल सेतु का उद्घाटन ये निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो है वो राजस्थान के मरुस्थल से होकर के कहाँ तक गुजरती है? ये गुजरात तक जाती है, ठीक है, गुजरात, जिसमें इसके बीच में पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगासागर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सभी जो है इसी के बीच में आते हैं। आगे बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है कितना किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा चलाए गए महानगर को जोड़ने का काम करता है? ये 5846 हो जाएगा, ठीक है, 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा महानगर जो हो जाएगा ये 4 महानगर को जोड़ने का काम करता है, जो कि 4 जो हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगर को जोड़ता है। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो 5846 किलोमीटर जुड़ा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया है? ये 25 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया और शुरू करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। उस समय सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी थे, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। और इस परियोजना के तहत जो है 26,000 किलोमीटर का लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था। आगे बताइए, सेतु भारतम योजना, ये सेतु भारतम योजना जो है ये जो लाया गया था, यह किस लिए लाया गया था? यह जो है इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल क्रॉसिंग जो होता था, क्रॉसिंग के स्थान पर जो है वहाँ पर जो है ROB पर RUB बनाने का योजना जो है ये लाया गया था। सेतु समुद्रम योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 4 धाम योजना का विकास जो किया गया था वो कितना किलोमीटर सड़क की लंबाई को जोड़ने के लिए किया गया था? यह 889 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि यह जो है धाम गंगोत्री हो जाएगी, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को रास्ता को सुगम बनाने के लिए 889 किलोमीटर की यात्रा 889 किलोमीटर सड़क पर बनाई गई थी। यह 4 धाम का महानगर विकास परियोजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, सड़कों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर राज्यों में जो है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और सड़कों का घनत्व, सर्वाधिक घनत्व किस राज्य का हो जाएगा? तो वो केरल राज्यों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, माल परिवहन का लगभग कितना % यात्री परिवहन, माल परिवहन जो होता है, परिवहन में जो माल परिवहन होता है कितना % माल परिवहन से क्या आता है? 65% हो जाएगा। और यात्री का परिवहन जो होता है वो कितना सड़क से होता है? 80% सड़क से होता है। आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है कितने आबादी वाले गाँवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने की योजना रखा गया था? ये 500 आदमी हो जाएगा। 500 आदमी की आबादी वाले सभी गाँव को 12मासी शहर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊँचा सड़क
सड़क रेल मार्ग जो है वो कहाँ हो जाएगा, सड़क मार्ग जो है वो लेह श्रीनगर मार्ग हो जाएगा, लेह श्रीनगर मार्ग हो जाएगा, जो कि काराकोरम दर्रे के पास है। इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा लगभग 3450 किलोमीटर का ऊंचा हो जाएगा। अगला जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, जो कि आपको सिविक्स देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान, उसको अब करवाते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन जो है वो कर सकती है या नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती। नकारात्मक संशोधन जो है ये नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसी संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण जो होता है उसी को संसद जो है ये संविधान में संशोधन कर सकती है, जो कि नकारात्मक संशोधन जो होता है इसको नहीं कर सकती है। बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था, यानी कि ये प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही किया गया था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। बताइए, भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है? ये 3 प्रकार का हो जाएगा, सामाजिक न्याय हो जाएगा, आर्थिक न्याय हो जाएगा और एक राजनीतिक न्याय हो जाएगा। और स्वतंत्रता कितना हो जाएगा इसमें? 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की किया गया है। और समानता जो है कितना प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार की समानता का वर्णन किया गया, जो कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो जाएगा। और ये अवसर की समानता जो है इसका अनुच्छेद कितना में किया गया है? ये अनुच्छेद 16 में किया गया, अवसर की समानता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का संविधान जो है, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा और व्यापक संविधान भी माना गया। और इसको कैसा संविधान कहा गया है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला माना गया है। आंख फड़फड़ाने का मुख्य कारण क्या होता है, पता है ना? क्या हुआ? कैल्शियम की कमी हो रहा है। बताइएगा, लिखित संविधान की अवधारणा जो है किस देश की देन हो जाएगा? ये फ्रांस की देन हो जाएगा। ठीक है, और प्रस्तावना में जो है प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसी की देन हो जाएगा। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हो जाएगा। ठीक है, 1789 में ही हो जाएगा। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च किसको माना गया है? संविधान को माना गया। सर्वोच्च जो हो जाएगा वो संविधान को ही, राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। आगे बताइए, भारत का संविधान अपना प्रतिधिकार जो है वो किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, भारत की जनता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मुझे, संवैधानिक दस्तावेज जो है भारत की सरकार का, किस अधिनियम को संवैधानिक दस्तावेज कहा गया है? ये 1935 का हो जाएगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को ही संवैधानिक दस्तावेज कहा गया, जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में पूरा गहरा प्रभाव पड़ा था। बताइए, भारत के संविधान जो है वो कैसा शासन का व्यवस्था करता है? ये संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। और भारतीय संविधान जो है इसमें भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है और इसका वर्णन भी किया गया, भाग 1 में किया गया, अनुच्छेद भी हो जाएगा, तो वो भी 1 से 4 तक 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाए, भारत के संविधान में निर्माण जो किया गया है इसमें जो है प्रस्तावना जो वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि कहाँ से कहाँ लिया गया, ये क्वेश्चन आपको सभी एग्जामों में मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो मौलिक अधिकार जो वो कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया। और न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता वो कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, उपराष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात कानून का समाधान, संरक्षण की अवधारणा, ये सभी कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से ही लिया गया है। और संसाधना प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। और एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटेन से। विधि का शासन जो वो कहाँ से लिया गया है? वो भी विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन हो जाएगा, ये सभी जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व जो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समवर्ती सूची का प्रावधान जो वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। केंद्र राज्य सूची का संबंध जो वो कहाँ से लिया गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन, संविधान
संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। बताइए भारतीय संविधान के अनेक देशी विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव जो है किस शासन अधिनियम पर पड़ा है? ये 1935 का भारत शासन अधिनियम पर पड़ा है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है ये 335 अनुच्छेद ये 1935 का ही अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। बताइए भारतीय संविधान की अनुसूची जो है कितने अनुसूची का वर्णन किया गया है? पहले 8 को था, ठीक है, 12 को अभी वर्तमान में अनुसूची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? ये 69वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। कब मिला था ये? 69वां 1991 में हुआ, 1991 में हुआ है। 1991। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पेंशन भत्ता और वेतन जो मिलता है वो किस सूची में दिया गया है? ये दूसरा में दिया गया, दूसरा अनुसूची जो हो जाएगी, यानी कि दूसरी अनुसूची में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी जो होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सभापति, उपसभापति जो होते हैं, इनका वेतन भत्ता का जो वर्णन किया गया है वो दूसरे अनुसूची में किया गया है। आगे बताइए मंत्री का उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन जो वो कहाँ किया गया है? ये तीसरी अनुसूची में किया गया है, ठीक है, तीसरी अनुसूची हो जाएगा। और राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि जो है वो किस अनुसूची में हो जाएगा? वो चौथी में हो जाएगा, ठीक है। और विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उल्लेख जो है ये 5वीं में किया गया। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति का क्षेत्र का वर्णन जो है वो 6ठी अनुसूची में किया गया। और 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ये केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची का वर्णन जो किया गया वो 7वीं अनुसूची में ही किया गया है। बताइए संविधान के लागू होने समय जो है वो संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 97 हो जाएगा। वर्तमान में 100 विषय है, उस समय जो है वो 97 विषय हो जाएंगे। बताइए डाक तार, बैंकिंग, परमाणु, विदेशी मामले और युद्ध नीति जो है ये किस सूची में हो जाएगा? ये संघ सूची का हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में जो है राज्य सूची में कितना विषय हो जाएंगे? वर्तमान में 61 हो जाएंगे। पहले 66 था और अभी वर्तमान में जो है 61 विषय जो है राज्य सूची में दिया गया, जिसको शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार सभी जो हो जाएगा वो राज्य सूची का वर्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए संवर्धित सूची में जो है वर्तमान में कितने विषय हो जाएंगे? 52 हो जाएगा। पहले 47 था, इसको बढ़ा करके 52 कर दिया गया है, जो कि विवाह, तलाक जो हो जाएगा, शिक्षा, ये सभी जो है, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सभी जो आते हैं वो संवर्धित सूची का विषय हो जाएगा। बताइए 8वीं अनुसूची जो है इसमें कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषा का वर्णन किया गया, ठीक है, 22 भाषा हो जाएगा। और मूल संविधान जो था उसमें कुल कितना भाषा हो जाएगा? 14 भाषा मूल में था। और 15वां भाषा जो है कौन सा जोड़ा गया था? सिंधी जोड़ा गया था, जो कि कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है सिंधी को जोड़ा गया था 15वां भाषा के रूप में। उसके बाद जो है जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन में नामक हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद जो जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है मैथिली, डोगरी और संथाली बोडो डोगरी को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और टोटल 22 भाषा हो गया था। पर ये संविधान की अनुसूची जो है किस अनुसूची में जो भूमि का वर्णन किया गया? और ये 9वीं अनुसूची हो जाएगा। इसमें जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया जो गया था वो इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया। अगला अनुसूची जो है 10वीं, 11वीं, 12वीं तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर कल करवा दिया जाएगा। अब जो है फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था वो देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने का जो उपयोग किया था, किसका उपयोग करते हैं? थर्मोस्टेट का उपयोग किया था, ठीक है, थर्मोस्टेट हो जाएगा। बताइए अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। थियोडोलाइट का उपयोग जो है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का माप करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक्टिवोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। बताइए वाहन जो
वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारण भूमि से दलदली बर्फीली मैदान रेगिस्तानों में तीव्र गति से भाग सकता है। ये इस वाहन का भूमि से जो संपर्क नहीं रहता है, इसको क्या कहा जाता था? ये होवरक्राफ्ट कहा था। होवरक्राफ्ट हो जाएगा। अब बताइए, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण जो है वो कौन हो जाएगा? टैकोमीटर हो जाएगा। टैकोमीटर से वायुयान तथा मोटर की नाव की गति को मापने का उपकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 ईस्वी में दिया गया है। और परमाणु संरचना जो है इसकी खोज की है नील्स बोर और रदरफोर्ड के द्वारा 1913 में किया गया है। अगला क्वेश्चन में गति विषयक नियम जो वो कौन दिए हैं? न्यूटन के द्वारा 1687 में दिया गया। और ये एक पुस्तक भी लिखे थे, प्रिंसिपिया पुस्तक जो है ये इनके द्वारा लिखा गया है। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जो वो कौन दिए थे? हेनरी बेक्वेर 1896 में दिया गया। अगला क्वेश्चन, रेडियम की खोज कौन किए हैं? मैडम क्यूरी 1898 में हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में ये दिए थे। इन्हीं के लिए इनको नोबेल भी दिया गया था। 1921 ईस्वी में इनको नोबेल दिया गया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? माइकल फैराडे 1831 ईस्वी में खोजे थे। और बेंजीन का खोज कौन किए थे? ये भी फैराडे 1825 ईस्वी में किए थे। आगे बताइए, रमन प्रभाव की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सीवी रमन। और कब खोजे थे ये? 1928 में खोजे थे। और एक्स किरण की खोज कौन किए थे? विलियम रॉन्टजन हो जाएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कौन किए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन खोजे थे। और फोटोग्राफी का खोज जो है धातु में कौन किए थे? जे निप्से किए थे। और फोटोग्राफी फिल्म में कौन किए थे? जॉन करबट हो जाएगा। कागज में जो किया गया था वो डब्ल्यू फॉक्स टॉलबॉट के द्वारा किया गया था। देखिए, फोटोग्राफी का आविष्कार 3 चीज में किया गया। धातु में जो किया गया है वो जी निप्से के द्वारा किया गया है। कागज में जॉन फॉक्स टॉलबॉट के द्वारा किया गया है। उसके बाद जो फिल्म में किया गया है वो जॉन करबट के द्वारा फिल्म में किया गया है। आगे बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? आधुनिक आवर्त सारणी ये मोसले के द्वारा खोजा गया। मैनलिफ ने सिर्फ आवर्त सारणी का नियम दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी जो खोजा गया वो मोसले के द्वारा खोजा गया है। बताइए, तैरने का नियम कौन दिए थे? आर्किमिडीज। और तापायनिक उत्सर्जन का नियम कौन दिए थे? एडिसन के द्वारा दिया गया। और डायोड बल्ब का आविष्कार कौन किए थे? फ्लेमिंग के द्वारा। डायोड ट्रायोड का हो जाएगा, तो ट्रायोड बल्ब का आविष्कार लेडी फॉरेस्ट के द्वारा किया गया है। और डायोड बल्ब का आविष्कार जो किया गया फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। ठीक है। आगे देखिए, बेतार का तार की खोज कौन किए हैं? मार्कोनी। विद्युत अपघटन का नियम देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये फैराडे के द्वारा ही दिया गया। और नाभिकीय रिएक्टर की खोज कौन की है? एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया है। बताइए, 1 इंच जो होता है उसमें कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 फुट में कितना मीटर होता है? 0.3 मीटर हो जाएगा। 1 फीट जो होता है उसमें 0.3 मीटर हो जाएगा। बताइए, 1 गज जो होता है उसमें कितना मीटर हो जाएगा? 0.991। 1 मील जो होता है उसमें कितना किलोमीटर होता है? 1 मील 1600 मीटर का नहीं होता है? 1600 मील नहीं दौड़ते हैं। ट्रैक पर जो दौड़ते हैं उतना ही दौड़ाता है। बिहार पुलिस दरोगा हुआ है सब। 1600 मीटर हो जाएगा या 1.6 किलोमीटर हो जाएगा 1 मील में। आगे बताइए, 1 फैदम में कितना मीटर होता है? 1.8 मीटर हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर हो जाएगा? ये 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 1 एकड़ जो होता है उसमें कितना वर्ग मीटर हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यानी कि 10⁻100 हो जाएगा। 10⁻2 हो जाएगा। 10⁻2 होता है। बताइए, घन इंच जो होता है वो कितना घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? ये 16.38 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 लीटर जो है कितना घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बताइए, 1 पाउंड जो है वो कितना ग्राम के बराबर हो जाएगा? ये 453 ग्राम का होता है। 453 ग्राम ही 1 पाउंड में होता है। बताइए, 1 डाइन जो होता है उसमें कितना न्यूटन हो जाएगा? ये 10⁻5 -5 होता है। 10⁻5 1 डाइन में जो होता है वो 10⁻5 न्यूटन हो जाएगा। और 1 अश्वशक्ति में कितना वाट होते हैं? 746 वाट होता है। लंबाई का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल हो जाए। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? कैंडेला। उष्मा गतिकी का और ताप का क्या होता है? केल्विन हो जाएगा। कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है? देखिए, कोण का रेडियन हो जाएगा। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन हो जाएगा। और कोण का हो जाएगा तो रेडियन हो जाएगा। और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। वर्ग मीटर हो जाएगा। और आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज जो है। संवेग का क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। श्यानता का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। श्यानता का न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। बताइए, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट। और विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाएगा। ठीक है। अब जो है बायोलॉजी का जो दिया गया था उसको देख लेते हैं।
बताइए राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में बनाया। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो ये कहाँ बनाया गया है? ये मैसूर में बनाया गया है, ठीक है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो ये कहाँ बनाया गया है? ये लखनऊ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अनुवांशिकी गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना जो है वो ये जो है किसका गुण हो जाएगा? अनुवांशिकी का गुण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एंजाइम का निर्माण और प्रोटीन का संश्लेषण करना जो वो किसका काम हो जाएगा? ये भी अनुवांशिकी का ही प्रमुख, ये न्यूक्लिक अम्ल का काम हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल का काम जो होता है वो एंजाइम को निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बताइए मनुष्य के शरीर जो होता है इसमें भार का लगभग कितना % भाग जल होता है? 65 ये 65 से 75% हो जाएगा, ठीक है। 65 से 75%, 65 से 80 होते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाए जल जो है हमारे शरीर से किस अभिक्रिया के द्वारा निकलता है? मतलब कैसे निकलता है? ये वाष्पन के द्वारा निकलता है, पसीना के माध्यम से निकलता है, ठीक है। इसको जो है ताप को स्वेदन या पसीना वाष्पन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब बताइए शरीर के अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम जो हो जाएगा इसमें शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय जैव होता है और जैव माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। बताइए वह पोषण तत्व जिसमें जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? संतुलित पोषक तत्व कहा जाता है। संतुलित मात्रा में मिलेगा तो संतुलित पोषक तत्व कहा जाता है, और यही संतुलित मात्रा में नहीं मिलता है इसको असंतुलित पोषक जिससे कुपोषण हो जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा दूध को जो है वो किस आहार के रूप में माना गया है? ये संतुलित आहार माना गया। दूध को जो है ना असंतुलित है, इसमें विटामिन सी रहता नहीं पाता, सी रहता है इसलिए असंतुलित माना जाता है, ठीक है। आजकल जो है दूध को संतुलित आहार के रूप में नहीं माना गया क्योंकि इसमें जो है आयरन और विटामिन सी जो है इसका अभाव रहता है। आयरन और विटामिन सी का जो है ये अभाव रहता है, इसलिए इसको जो है असंतुलित आहार के श्रृंखला में रखा गया, ठीक है। बताइए संतुलित आहार जो है व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य और व्यायाम पर जो है ये निर्भर करता है। और एक सामान्य व्यक्ति जो होता है एक सामान्य कार्य करने वाले जो औसत युवा मनुष्य जो होते हैं इसको जो है कितना से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करना चाहिए? ये 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। 3000 से लेकर के 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि यह जो है भोजन की उत्पन्न जो किया जाता है ये भोजन के माध्यम से ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। बताइए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन से लगभग कितना ग्राम प्रोटीन उत्पन्न किया जाता है? ये 90 ग्राम हो जाएगा, और 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और 50 से 70 ग्राम जो है वसा होता है, और उसके बाद जो है अन्य आवश्यक तत्वों का भी होना आवश्यक होता है। बताइए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? C6H5COONA हो जाएगा, ठीक है। C6H5COONA हो जाएगा। बताइए हल्का कार्य करने वाले पुरुष जो होता है इसको कितना कैलोरी ऊर्जा लेना चाहिए? 2000 हो जाएगा, और स्त्री को जो है उससे ज़्यादा 2100 हो जाएगा। 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष को कितना लेना चाहिए? 3000। महिला को कितना लेना चाहिए? 2500 हो जाएगा। और कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को कितना लेना चाहिए? 3600 कैलोरी लेना चाहिए, और 3000 महिला को लेना चाहिए। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए अतिसार जो फैलता है, अतिसार बीमारी जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ये हेलमिंथिस के द्वारा होने वाला, परजीवी के द्वारा, ये प्रोटोजोआ जो होता है इसके द्वारा जो होने वाला ये रोग हो जाएगा। और फैलेरिया जो है, ये फैलेरिया किसके कारण फैलता है? फैलेरिया कृमि से फैलता है, ठीक है। गोल कृमि नामक जो होता है उसी के द्वारा ये फैलेरिया फैलता है, जिसमें जो पैर जो है ये फूल जाता है, सूजन हो जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के फेफड़े में एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस नामक कवक पाए जाते हैं जो स्पोर पहुंच करके वहां पर जाल बनाकर फेफड़े में कम अवरुद्ध पैदा करते हैं, और इससे जो है कौन सा रोग फैलता है? ये दम्मा रोग फैलता है, ठीक है। और दम्मा जो है कैसा बीमारी हो जाएगा? संक्रामक बीमारी हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार का दम्मा जो है ये फफूंदी फंगी से होने वाला रोग हो जाएगा। ये दम्मा जो होता है फंगी से होने वाला रोग हो जाएगा, और यह जो है संक्रामक बीमारी में हो जाएगा। बताइए एथलीट फुट जो है वो किस कारण से फैलता है? ये कवक से ही हो जाएगा, टीनिया पेडिस नामक कवक से ये फैलता है। आगे कुछ खाद जो है वो किसके कारण फैलता है? ये भी कवक ही हो जाएगा, एस्केरस एस्केबीज जो हो जाएगा इसका कवक हो जाएगा। और गंजापन फैलने का क्या कारण हो जाएगा? ये टीनिया जो है कपेडिस के कारण जो है ये बाल जो है सिर में जो है बाल गिर जाते हैं, जिसके कारण जो है ये रोग गंजापन रोग हो जाता है। आगे दाद जो रोग होता है, दाद फैलने का क्या कारण हो जाएगा? यह रोग जो है ट्राइकोफाइटन
लेरुकोसस नामक जो है कवक के कारण ही ये रोग फैलता है। तो अगला दिन जो अब जितना भी बचा हुआ परजीवी आगे बचा हुआ है, जीवाणु बचा हुआ, वो भी आपको देखने को अगला दिन मिलेगा। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको अब देख लेते हैं दोनों। बोले दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय ने किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित किया है? ये अल्लू अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अवशिष्ट सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व में प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितना हो रहा है? 79 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 79 किलोग्राम जो है बर्बादी हो रहा है, जो कि यूएनडीपी के अनुसार हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस राज्य के जापी को जीआई टैग अभी वर्तमान में दिया गया है? जापी एक प्रकार का ये टोपी है पहनने वाला, पीछे की ओर पहना जाता है टोपी, जोपी लड़का टोपी वाला। तो ये जो हो जाएगा असम के द्वारा जो है जापी टोपी को जीआई टैग मिला है, जो कि ये एक प्रकार का असम का एक पारंपरिक जो है ये शंकु आकार का टोपी हो जाएगा। यानी कि शंकु जिस तरह से बना हुआ रहता है, उस तरह जिस तरह बर्थडे में देखते हो कि शंकु आकार का टोपी रहता है, उसी टोपी को जीआई टैग जो मिला है वो असम राज्य को दिया गया है। आगे बताइए, जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है ये कौन बना है? ये राजस्थान बना। बताइए कहाँ में फंसे हुए भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया है? ये हैती में फंसे हुए भारतीय को निकालने के लिए किया गया। बताइए हाल ही में किस राज्य के 6 स्थल को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश का हो जाए। बताइए एबेल पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है? मिशेल टेल ग्रांट को दिया गया है। ठीक है, मिशेल टेला ग्रांट को दिया गया है। भाई नेपाल का पर्यटक राजधानी किसको घोषित किया गया है? पोखरा को घोषित किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में 143 देशों की सूची में औसतन स्कोर जो है भारत का कितना रहा है? 4.1 स्कोर के साथ जो है 126वां स्थान रहा है। ठीक है, 4.1 स्कोर रहा है और 126वें नंबर का स्थान मिला है। बताइए IQ एयर के अनुसार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तीसरा स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, बताइए संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? TM कृष्णा को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया है? उमा रैले को किया गया। ठीक है, उमा रैले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया। ठीक है, बताइए 10 मार्च को CISF अपना स्थापना दिवस मनाता है और यह कौन सा क्रम का मनाया है? ये 55वें क्रम का हो जाएगा। सबकी स्थापना कब हुई थी? 1969। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा यूरोपीय देश जो है यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? ये स्वीडन बन चुका है। बताइए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन बना है? ये फ्रांस हो जाए। बताइए किस शहर को भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? ये पटना में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, सीमा क्या हो BSF की पहली महिला स्नाइपर जो किसको बनाई गई थी? ये सुमन कुमारी को बनाई। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां दिवस मनाया है? ये बिहार के द्वारा ही मनाया। बताइए भारत के नए लोकपाल के रूप में कौन बनाए गए हैं? ये अजय मानिकराव खान विलक्कर को बनाया गया। अजय मानिकराव खान विलक्कर को बनाया गया है। बताइए रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब ये मुंबई जीत लिया है। ठीक है, बताइए किस देश के जिद्दाह अल जवाहरा में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद को बनाया गया है? ये सऊदी अरब में हो जाए। बताइए किस देश में किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? ये उज्जैन में लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या हुआ? जलवायु घड़ी न्यू दिल्ली में लगाया गया। ठीक है, बताइए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको बनाया गया है? नायाब सिंह सैनी को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खबरों में अभी वर्तमान में रहा ब्लू लाइन जो है किन देशों के बीच में सीमा का निर्धारण कर रहा है? लेबनान और इजराइल के बीच में कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फसाई ने देश के कितने जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए IQ एयर जारी वर्ल्ड IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर जो है वैश्विक स्तर से सबसे प्रदूषित रहा है? गया गुजरात है। सबसे प्रदूषित रहा है बेगूसराय रहा है। ठीक है, मतलब चौथे संघाई सहयोग संगठन में स्टार्टअप फोरम जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? वो नई दिल्ली में किया गया है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये भारत मंडपम में किया गया, जो कि ये कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में भारत मंडपम हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो है क्लास कैसा लगा वो तो आप लोग का फर्ज बनता है कमेंट करना और साथ साथ दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना जो आपका फर्ज बनता है, तो वो जरूर किया कीजिएगा। और कल का क्वेश्चन जो सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा
भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम जो है वो क्या है? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह के नाम के साथ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।